गुड आफ्टरनून एट हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट। आज हम संस्कृत में पाठ 3 यानी तृतीया पाठः गणतंत्र दिवसः पढ़ेंगे। गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी। विद्यालयस्य सभाकक्षे वन्दे मातरम् इति राष्ट्रीयगीतस्य पूर्वाभ्यासः प्रचलति। विद्यालयस्य सभाकक्षे यानी विद्यालय के सभाकक्ष में वन्दे मातरम् इति वन्दे मातरम् नाम राष्ट्रीय गीतस्य के यानी राष्ट्रीय गीत की पूर्वाभ्यास यानी रिहर्सल पूर्वाभ्यास चल रहा था। तद अवसरे शिक्षिका प्रवेशति। उसी समय उसी अवसर पर शिक्षक ने प्रवेश किया। शिक्षक ने कहा, सुप्रभातम छात्राः। सभी को गुड मॉर्निंग यानी सुप्रभात सभी छात्रों को कहा। कथम चलति पूर्वाभ्यासः। कैसा चल रहा है आप सभी का पूर्वाभ्यास। यानी जब भी कोई प्रोग्राम स्कूल में होता है, विद्यालय में होता है, तो उसके पहले उसका पूर्वाभ्यास किया जाता है, उसकी रिहर्सल की जाती है, ताकि जो भी हम कार्यक्रम स्कूल में विद्यालय में प्रस्तुत करें वो कैसा हो सके, सफल हो सके और सभी के मन को भा सके। सर्वे गुरुवे नमः सम्यक प्रचलति। सभी छात्रों ने एक साथ गुरु को नमस्कार किया। गणतंत्र दिवसार्थम राष्ट्रगानम राष्ट्रगीतम चत्ताल लयबद्धम अभ्यास्यम। सभी ने क्या जवाब दिया कि हम गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का ताल और लयबद्ध से अभ्यास कर रहे हैं। शिक्षक ने कहा, उत्तम, बहुत अच्छे। देशभक्ति पराणी अन्यान्य गीतानि अपि प्रस्तोतुं प्रभवन्ति। अब शिक्षक ने क्या कहा कि देशभक्ति के से परिपूर्ण अन्य गीत भी प्रस्तुत होंगे। श्यामला गुरो भाषणार्थम भवता मार्गदर्शनम अवकाशः। श्यामला ने कहा, गुरु मुझे भाषण देना है और इसमें मैं आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता रखता हूँ, आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ। शिक्षका निसंकोच पृच्छतु। निसंकोच पूछ सकते हो। शिक्षक ने कहा, यदम जनामि तत् कथयामि। जो भी तुम्हें पूछना है, जैसा तुम चाहते हो वैसा मुझे बताना। आप कभी भी मुझसे इस बारे में मार्गदर्शन ले सकते हो, पूछ सकते हो, ऐसा शिक्षक ने श्यामला से कहा। ज्योत्सना ने क्या कहा, गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस इव राष्ट्रीय पर्वम के। ज्योत्सना ने शिक्षक से क्या पूछा कि गणतंत्र दिवस भी स्वतंत्रता दिवस जैसा ही राष्ट्रीय पर्व है। शिक्षिका आम हाँ, जनवरी मासस्य षड्विंशे दिनांके यानी जनवरी की 26 तारीख को भारतीय वयम गणतंत्र दिवस उत्साहेन आयोजमा। भारतीय लोग यानी हम सब गणतंत्र दिवस का आयोजन करते हैं। किस मास में? जनवरी मास में 26 तारीख को यानी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में हम सब मनाते हैं। राजेशः अस्मिन् पर्वाणि दिल्ली नगरे स्थलसेना जलसेना वायुसेनानां पदचलादिकम् अद्भुतं चित्ताकर्षकं च भवतीति श्रुतं मया। अब यहाँ पर जो राजेश नाम का छात्र था उसने क्या बताया, अस्मिन् हाँ, हम भी इस पर्व को दिल्ली नगर में बड़े धूमधाम से मनाते हैं। दिल्ली नगर में क्या करती हैं तीनों सेनाएं, भारत की 3 सेना कौन कौन सी है, स्थल सेना, जल सेना और वायु सेना पथ चलन करती है न, परेड के द्वारा मन को कुछ अलग ही अनुभव कराती है। उसको देखकर हमें बहुत ही आनंद होता है। ये देखो यहाँ पर इसका पिक्चर भी बहुत सुंदर सा चित्र भी दिया है। सुहासिनी ने क्या कहा, गुरो अत्र महोत्सवे वायुसेनाया जेट विमानानि उड्यन्ते। इस महोत्सव में क्या होता है, जो जेट विमान है वायुसेना के वो भी आकाश में क्या होते हैं, उड़ते हैं। वर्ण रंजित धूमम च निस्सारयन्ति इति श्रुतम मया। और उस अपने जेट विमान में से 3 रंग, जो हमारे तिरंगे के 3 रंग है, कौन कौन से, केसरिया रंग और सफ़ेद रंग और हरा रंग, ये तीनों रंग उस जेट विमान में से निकलते हैं और आकाश को वो बहुत ही सुंदर बना देते हैं पूरी तरह। बस सभी देशभक्ति से
परिपूर्ण हो जाते हैं और सबकी आंखें उसे देखकर हर्षोल्लास से भर जाती है। शिक्षिका सत्यम, शिक्षक ने कहा सत्य, गणतंत्र दिवसे भारतस्य राष्ट्रपति स्थल जल वायु सेना नायकाम अभिवंदनम स्वीकरोति। और क्या होता है उस दिन? तीनों सेना, थल सेना, जल सेना और स्थल सेना की सलामी कौन लेता है? भारत का राष्ट्रपति। इसके अलावा विभिन्न राज्येषु तद राज्यपालाः प्रतिनिधित्व वहन्ति। और सभी अलग अलग जो भी प्रांत है, जो भी राज्य हैं, उसके राज्यपाल का प्रतिनिधित्व करते हैं। विभिन्न प्रांतेभ्यः समागता कलाकारा सांस्कृतिक कार्यक्रमे जनपद नृत्ये च जनमनासि रचयन्ति। और विभिन्न प्रांत के, विभिन्न प्रदेश के जो भी अच्छे कलाकार हैं वो उस सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दिल्ली जाते हैं और अपने उस कार्यक्रम से, नृत्य से, प्रस्तुति से वो सब सारे लोगों को क्या कर देते हैं? आकर्षित कर देते हैं। नरेशः गुरु गणतंत्रम इत्यस्य को अर्थम, उसने किसका अर्थ पूछा? गणतंत्र दिवस का अर्थ क्या है? गणतंत्र का अर्थ क्या है? तो शिक्षक ने कहा समुचिता प्रश्न, आपने बहुत ही उचित प्रश्न पूछा। भारतम स्वशासनाधारेण रचितानां राज्यानां गणरूपम वर्तते। अब भारत तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन उसके बाद उसे चलाने के लिए सरकार को कुछ नियम बनाने थे जिससे भारत का शासन अच्छे से चल सके। इसी के तहत स्वशासन धारण करने का जो तारीख को रचा गया उसी को हम गणतंत्र कहते हैं। आगे क्या है? राज्य स्तरे प्रादेशिकम शासनम राष्ट्रीय स्तरे गणतंत्र एक रूपम वर्तते। राज्यों के और प्रादेशिक मतलब पूरे केंद्र के और पूरे अलग अलग प्रदेशों की राष्ट्रीय स्तर पर गणतंत्र एक रूप में हम उसे देखते हैं। सबके लिए गणतंत्र यानी संविधान बनाना, यानी कानून बनाना सभी के लिए मतलब उस समय बनाया गया और आज हम उसी संविधान पर अपना शासन चलाते हैं। तो संविधान लागू हुआ था उस दिन। तो फिर श्यामला ने क्या पूछा? गुरु अस्य पर्वणा ऐतिहासिक महत्व ज्ञातुम इच्छामि, इस पर्व का ऐतिहासिक महत्व जानने की हमें क्या है? इच्छा है। शिक्षक ने कहा अहम वित्रेण वदामि, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। क्या है? परतंत्रा काले 31/12/1929 दिनांक और 1/1/1930 दिनांक यावत तत्कालीन कांग्रेस संस्थायाम लाहौर नगरे अधिवेशनम 31 से लेकर 1 तक यानी 31 दिसंबर से लेकर 1 जुलाई तक कांग्रेस का जो कांग्रेस संस्था है उसका अधिवेशन लाहौर नगर में हुआ था। तस्मिन् अधिवेशने सर्वे राष्ट्रनायके सार्वभौम तंत्र रचया महा इति प्रतिज्ञा कृता। सभी जितने भी भारतवर्ष के राष्ट्रनायक थे वो सब वहाँ पर क्या हुए थे? इकट्ठे हुए थे और भारत के संपूर्ण भूमि पर अपना शासन स्थापित करने की सबने वहाँ पर प्रतिज्ञा ली थी। लाहौर अधिवेशने राष्ट्रभक्ते त्रिवर्ण ध्वजारोहणम अपि कृतम, और लाहौर के अधिवेशन में ही सभी राष्ट्रभक्तों ने मिलकर 3 रंग के झंडे का वहाँ पर फहराया था। भारतीय नाम अयम प्रतिज्ञा स्वप्न, भारतीयों की जो प्रतिज्ञा स्वप्न था, प्रतिज्ञा रूपी जो स्वप्न था, जो उनका स्वप्न क्या था कि 1947 तमे वर्षे अगस्त मासस्य 5 दिनांके पूर्णता गता। उनका स्वप्न क्या था कि हमें भारत को आज़ादी दिलाना है, उसे अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद करना है। और ये स्वप्न उनका पूरा कब हुआ था? 1947, 15 अगस्त 1947 को पूरा हुआ था। देश का स्वतंत्रता अभवत, देश स्वतंत्र हो गया था। तद अध्यारम प्रतिवर्षम 15 दिवसे वयम अगस्त दिने वयम स्वतंत्रता दिवसम आयोजमा, इसलिए इस दिन प्रतिवर्ष 15 अगस्त के दिन हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में उसे आयोजित करते हैं। अनंतरम 26 जनवरी 1950 तमे वर्षे अस्माकं संविधानं प्रारब्धम्, और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। इति कारणेन प्रतिवर्षे अस्मिन् दिने समग्रे राष्ट्रे वयं गणतंत्र दिवसम् आचरामः, इसलिए प्रतिवर्ष हम इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में बनाते हैं। सर्वे, सभी ने कहा धन्यवाद, सभी ने धन्यवाद कहा। अस्माभि यानी हम भी,
स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के महत्व को जान गए हैं। शिक्षक ने कहा स्वस्ति सर्वेभ्यः, तुम सुखी रहो और तुम्हारा कल्याण हो, सभी का क्या हो, कल्याण हो। तो हम सब ने भी ये पाठ को पढ़कर जाना कि 26 जनवरी और गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, ये दोनों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। इस पाठ को आपको पढ़ना है।